बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं अस्हाबे फील के बारे में। फील अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना है हाथी। अस्हाबे फील यानी कि हाथी वाले। यहाँ पर हाथी वालों से मुराद अब्रहा और उसका लश्कर है। हमारे प्यारे रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब ये था कि अब्रहा ने यमन के दारुस सल्तनत सिना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में झल बुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजा घर में पखाना करके इसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्रहा ने ये वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और इसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो इसने आपको अपने खैमे में बुला लिया और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोहबदार और निहायत ही हसीनो जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है तो सूरत देखते ही अब्रहा मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उठकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदारे कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्रहा ने कहा, ऐ सरदारे कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में तो कोई गुफ्तगू ही नहीं फरमाई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो अल्लाह का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्रहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदारे मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना जरूरी समझता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ। नाज़रीन, इस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह ले लो। मक्का वालों से ये कहकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गरिया-उजारी के साथ दरबारे बारी तआला में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपने अतात शारों की मदद फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। रब्बुल इज्जत का करना ऐसा हुआ कि अब जब अब्रहा सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्करे जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामे मगमस में पहुंचा तो खुद इसका हाथी, जिसका नाम महमूद
मजबूत था, एकदम बैठ गया, हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में तीन तीन कंकरियां थीं, समंदर की जानिब से हरमे कहबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के लश्करों ने अब्राहा की फौजों पर इस जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अब्राहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखचे उड़ गए। अबाबीलों की संगबारी खुदावंदे कहारो जब्बार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो उस आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्राहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्राहा और उसके हाथियों समेत इस तरह इलाकों बर्बाद हो गए कि इनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावंद ताला ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या इनके दांवों को तबाही में ना डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि इन्हें कंकर के पत्थरों से मारें, तो उन्हें चिबाए हुए भूस जैसा बना डाला। नाजरीने कराम, जब अब्राहा और उसके लश्करों का ये अंजाम हो चुका तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। इनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब इनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वाकया पसंद आया होगा। मजीद इस्लामी और तारीखी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।